औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुश्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि एफ़आईआर की क्वैशमेंट जो है हाई कोर्ट से किस तरीके से करवा सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी प्रोविजंस है। जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो उस इंसान को उस मुकदमे में इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो उसके पास जो फर्स्टली रेमेडी होती है वो क्वेश्चन ऑफ एफ़आईआर की होती है। अगर वो फर्स्टली देखते हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो उसने कमिट कर नहीं किया या कोई ऐसी एफ़आईआर उसके ख़िलाफ़ लॉन्च हो गई है जो कि अगेंस्ट द लॉ एंड फैक्ट्स है, तो उसके पास जो है वो एफ़आईआर की क्वैशमेंट की जो है वो रेमेडी अवेलेबल रहती है। व्यूअर्स, 3 तरीके हैं जिसमें इंसान अपने आप को पर्चे से बरी करवा सकता है। जो सबसे पहला तरीका है वो 249A है और उसके बाद 265K, और जो तीसरी जो तरीका है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ऑफ एफ़आईआर है। 249A के बारे में भी और 265K के बारे में भी मैं अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। इसमें जो सिंपल मैं आपको फ़िलहाल यही बताना चाहता हूँ कि 249A जो है वो एक्विटल की एप्लीकेशन है जो कि मजिस्टेरियल ट्रायल में दी जाती है, और 265K जो है ये एप्लीकेशन भी एक्विटल की है जो कि किसी भी सेशन ट्रायल में दी जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ एफ़आईआर की तरफ। ये तीनों चीज़ें एक ही कंसिस्टेंसी में है क्योंकि तीनों चीज़ों में मुलजिम को जो है वो या तो एफ़आईआर को क्वैश कर दिया जाता है या फिर मुलजिम को बरी कर दिया जाता है। अब 500 आते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ जो कि डील करती है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के साथ कि वो एफ़आईआर को क्वैश कर दे। सेक्शन 561A ये जो है CRPC का ये इनहेरेंट पावर देती है हाई कोर्ट को, जो कि उसके पास एक पावर है जिसकी बिहाफ पे जो है वो एफ़आईआर को क्वैश कर सकती है। अब 561A के बारे में जो है वो डिटेल से हम देख लेते हैं कि इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास जो मौजूद होती है उसके निस्बत से उसके ज़रिए हाई कोर्ट CRPC में होने वाली कोई ऐसी प्रोविजन या कोई ऐसा लॉ जो कि अगेंस्ट दी कोई ऐसा एक्ट जो है जो कि अगेंस्ट दी CRPC हो या अगेंस्ट दी लॉ हो, उसको बाकायदा तौर पे वो ख़त्म कर सकती है। अब आते हैं कि कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसकी बिहाफ पे एफ़आईआर को क्वैश किया जा सकता है। सबसे पहली जो मेजर ग्राउंड है वो ये है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिशियल की अगर ड्यूटी ही नहीं थी या किसी भी पुलिस ऑफिशियल की जुरिस्डिक्शन नहीं थी कोई भी एफ़आईआर देने की, तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन से हट के अगर पुलिस एफ़आईआर दे देती है तो वो क्वैश की जा सकती है। मिसाल के तौर पे एक मुकदमा है जो कि जुरिस्डिक्शन इन ऑफ एंटी करप्शन है या कोई ऐसा मैटर है जो कि नैब के ज़ेरे असर आता है, या कोई ऐसा मुकदमा है जो कि FIA की जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन उस मुकदमे की बाबत जो एफ़आईआर है वो पुलिस दर्ज कर देती है, तो ऐसी एफ़आईआर को हम हाई कोर्ट से क्वैश करवा सकते हैं। दूसरी जो मेजर इसकी जो एग्जांपल है, दूसरी जो ग्राउंड है मेजर, वो ये है कि कोई भी ऑफेंस ऐसा जो कि एफ़आईआर की स्टोरी के साथ एफ़आईआर की स्टोरी के साथ अट्रैक्ट ना कर रहा हो। मिसाल के तौर पे कोई एफ़आईआर अगर दर्ज की गई उसकी स्टोरी के मुताबिक जो जुर्म किया गया है वो बाकायदा तौर पे सिर्फ चोरी बनता है, उस पर T379 या 380 अट्रैक्ट करता है। एफ़आईआर देने वाले ने जो स्टोरी पुलिस को दी उसने ये बताया कि मैं घर में मौजूद था या घर में नहीं था, तो पीछे से कोई नामालूम अफराद जो आए हैं वो मेरे घर से सामान चोरी करके ले गए हैं और उसमें मेरा ये चीज़ें शामिल थी, उनको गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन इन द रिज़ल्ट जो है वो इस पुलिस इस एफ़आईआर के कंटेंट पे जो जुर्म लगाती है वो 395 लगा देती है जो कि डकैती के ज़िम्मे में आता है, या 392 लगा देते हैं जो कि रॉबरी के ज़िम्मे में आता है। तो ऐसी एफ़आईआर जिसमें स्टोरी जो अट्रैक्ट कर रही हो लेकिन वो जुर्म उस स्टोरी के मुताबिक ना लगे, तो जो कि जुर्म ही अट्रैक्ट ना कर रहा हो, तो ऐसे ही एफ़आईआर को भी हाई कोर्ट से क्वैश करवाया जा सकता है। इसकी एक दूसरी मिसाल दूं कि मैंने पिछले दिनों अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया, तो उसमें जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो सबसे मेजर जो ग्राउंड होती है कि कोई चीज़ किसी को अमानत दी जाए लेकिन वो अमानत में ख़यानत करके आपकी उस प्रॉपर्टी को जो है वो बिल्कुल ही डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो उस पर अगर स्टोरी ये लगे कि किसी बंदे को मैंने उधार पैसे लिए तो वो मेरे साथ फ्रॉड करके उधार पैसे ले गया और मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, लेकिन उस पर जो जुर्म है वो 406 आज़ाद कर दिया जाए, 406 लगा दिया जाए, जिससे मुराद ये है कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो है फॉल कर रहा है। ऐसी एफ़आईआर जो है वो हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि हाई कोर्ट जो है उसको वो क्वैश कर सकती है। जो थर्ड ग्राउंड है वो बेसिकली जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ डील करती है,
जब भी सेक्शन 144 की एफआईआर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ हो जाए और पुलिस उसमें लिख दे कि दफ़ा 144 का नफाज था और उस नफाज की बुनियाद पर जो है पुलिस एफआईआर दे देती है और उसमें सेक्शन 188 जो है वो आज़ाद कर देती है, 188 पाकिस्तान पिनल कोड लग जाता है, तो उसमें मुद्दई जो होती है वो पुलिस खुद होती है। तो इस ऐसी एफआईआर जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को डायरेक्ट हिट कर रही हो तो ये भी क्वैश हो सकती है। अब इसकी डिटेल में हम जाएंगे। डिटेल में ये है कि सेक्शन 144 ये कहता है कि जब भी दफ़ा 144 का जब भी दफ़ा 144 नाफिज होगी तो जो दफ़ा 144 जो है जो वो हमेशा ज़िले नाज़म की परमिशन से या ज़िले नाज़म के ऑर्डर से या कि ऑन द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर यानी जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा उसके ऑर्डर से जो है दफ़ा 144 लग सकती है। अब आ जाते हैं सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 CRPC का ये कहता है कि जब भी कोई ऐसी दफ़ात जिसमें पब्लिक सर्वेंट के कहने पे लगे, जिसमें सेक्शन 188 की जो एफआईआर है उसमें जो बेसिक जो लॉ है वो ये है कि या तो वो डीसी खुद या उसका कोई भी एनी सबऑर्डिनेट ऑफ दैट डिप्टी कमिश्नर वो एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म में पुलिस को सबमिट करेगा और उसके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन आजकल के माहौल के मुताबिक पुलिस खुद अपनी मुद्दत में पर्चा दे देती है, जिसकी वजह से ऐसी एफआईआर जो कि हमारे किसी भी लॉ को डायरेक्ट अटैक कर रही हो और वो अगेंस्ट द लॉ जो है रजिस्टर कर दी जाए, तो ऐसी एफआईआर को जो है वो हमेशा जो क्वैश कर दिया जाता है, जो कि हाई कोर्ट की पावर में है। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि हम सेक्शन 561A के तहत जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है तो हमारे पास लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर क्या है। अब इसमें मुख्तलिफ अदालतों के नज़ायर हैं, जिसमें से जो रूटीन में चल रहा है, जो ज़्यादातर अदालतें जो हैं वो इस चीज़ को एडमिट करती हैं और केस लॉज भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। उन केसेस की बिहाफ पे सेक्शन 561A जो है वो तब अट्रैक्ट करेगा और तब उसकी बिहाफ पे हम सेक्शन 561A का सहारा लेके हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर करवा सकते हैं आफ्टर द सबमिटिंग ऑफ चलान। जब भी चलान कोर्ट में सबमिट हो जाए 173 CRPC के तहत रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रियल ट्रायल हो या सेशन ट्रायल हो, वो ट्रायल कोर्ट में चला जाए, उसके बाद जो है हम 561A का सहारा लेकर हम क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई क्वेरी सामने आ जाए, ऐसी कोई एफआईआर सामने आ जाए जो कि अगेंस्ट द लॉ हो, तो उस एफआईआर को अगर जिसके लिए चलान बनाने के लिए टाइम लगता है, वैसे तो 14 दिन का टाइम है जो कानून ने दिया, लेकिन बाज़ दफ़ा चलान लेट कर दिया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है। फिर हम मूव कर जाते हैं सेक्शन आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें जो हाई कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं, हम रिट ज्यूरिस्डिक्शन में जाके बाकायदा तौर पे हम क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का जो है प्रोसीजर वो अडॉप्ट करते हैं, ताकि जो भी ऐसी एफआईआर अगेंस्ट द लॉ जो दर्ज हो जाएं और जो मैंने ग्राउंड्स आपको बताई हैं उन ग्राउंड्स पे जो है वो बेस कर रही हों, तो उन एफआईआर्स को हम सेक्शन आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर करके ऐसी एफआईआर को हम क्वैश करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज डिटेल डिस्कशन अबाउट क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। इसके बाद हम सेक्शन 249A और 265K CRPC के तहत जैसे भी जितनी भी एक्विटल की एप्लीकेशंस होती हैं इनके बारे में अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।